हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 10 चित्रकला में 50 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो कक्षा 10 चित्रकला में कोई भी अगर बहुकल्पीय प्रश्न आता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर देंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 50 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ठंडा रंग कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पीला, लाल, नारंगी, हरा। तो देखिए हमने जो रेड पेन से लिखा है हरा, यही ऑप्शन सही है। तो ठंडा रंग कौन सा है? हरा। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है नीला, पीला, नारंगी। फिर दूसरा ऑप्शन है काला, सफेद, लाल। तीसरा ऑप्शन है लाल, नीला, पीला। और चौथा ऑप्शन है नारंगी, हरा, बैंगनी। तो इसमें कौन सा सही है? तीसरा वाला सही है, लाल, नीला, पीला, जो हमने यहाँ पर देखिए रेड पेन से लिखा है। फिर तीसरा प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 8, क्योंकि जो ऑप्शन सही है वो हमने यहाँ पर रेड पेन से लिखे हैं। तो कौन सा सही है? दूसरा सही है, आंसर है 8। फिर प्रश्न नंबर 4 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है 3। तो कितने रंग होते हैं? 7, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 2, चौथा 5। तो कितने रंग होते हैं? 2। यहाँ पर देखिए जो आंसर सही है वो हमने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है। तो कितने रंग होते हैं? 2। फिर प्रश्न नंबर 4 है, कला शब्द किस भाषा का है? तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा फारसी, चौथा उर्दू। तो कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। तो कौन सा सही है? खा नंबर, यानी कि उत्तर नंबर खा, संस्कृत। फिर प्रश्न नंबर 7 है, नीला अथवा हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो पहला ऑप्शन है ठंडा, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, तीसरा ऑप्शन है गर्म, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नीला अथवा हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 7 इसका कौन सा सही है? का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 नंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 नंबर, तीसरा ऑप्शन है 2 नंबर और चौथा ऑप्शन है 0 नंबर। तो बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो 0 नंबर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जितना नंबर कम होगा उतनी ही बारीक लाइन बनेगी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा रंग गर्म है? तो पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा लाल। तो कौन सा रंग गर्म है? तो ऑप्शन सही है घ नंबर लाल। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? यानी कि प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो पहला ऑप्शन है HB, दूसरा ऑप्शन है 2H, तीसरा ऑप्शन है 2B और चौथा ऑप्शन है H। तो कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन 2B। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा ऑप्शन है नारंगी और चौथा ऑप्शन है पीला। तो कौन सा सही है? तीसरा नंबर ग नंबर से है नारंगी, यानी कि जो
द्वितीय रंग कौन सा है इसमें? नारंगी। फिर अगला प्रश्न है, लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पहला ऑप्शन है नारंगी, दूसरा ऑप्शन है गुलाबी, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी रंग बनता है। तो ऑप्शन नंबर सही है 2, गुलाबी। फिर अगला प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जल रंग, दूसरा पेस्टल, तीसरा तैल रंग, चौथा टेम्परा। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा जो वो सही है। फिर अगला प्रश्न है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन है कागज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाथ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ट्रेसिंग पेपर द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? ट्रेसिंग पेपर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर अगला प्रश्न है, नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पहला ऑप्शन है बैंगनी, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है हरा, चौथा ऑप्शन है नारंगी। यानी कि नीला और लाल रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है, यानी कि 15 प्रश्न का उत्तर नंबर का सही है। फिर प्रश्न नंबर 16 है, पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है तेल रंग, दूसरा ऑप्शन है जल रंग, तीसरा ऑप्शन है पेस्टल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जल रंग, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का ख नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 17 है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है भूरा। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला, यानी कि 17 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 18, इसमें लिखेंगे निम्नलिखित में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? तो का नंबर है 6 नंबर, खा नंबर है 4 नंबर, गा नंबर है 2 नंबर और घा नंबर है 1 नंबर। तो सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? 6 नंबर, यानी कि जितने नंबर ज्यादा होंगे उतना ही वो मोटा ब्रश होगा। फिर प्रश्न नंबर 19 है, चार कोल क्या है? तो पहला ऑप्शन है का ग्रेफाइट, फिर खा है लाल रंग, फिर गा है तैल रंग, फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो चार कोल क्या है? ग्रेफाइट, यानी कि 19 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 20 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का घ नंबर सही है 4। फिर अगला प्रश्न है, कमरे के छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय आलेखन, दूसरा ऑप्शन है कोने का आलेखन, तीसरा ऑप्शन है किनारी का आलेखन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कमरे के छत हेतु केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। तो प्रश्न नंबर 21 का नंबर सही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा दुख, तीसरा खुशी, चौथा क्रोध। तो नारंगी रंग जो है खुशी को प्रकट करता है। तो 22 नंबर का गा नंबर सही है। फिर अगला प्रश्न है, चित्रकला है। पहला ऑप्शन है 4 आयामी, ख 3 आयामी, गा 2 आयामी, घा इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला जो है 2 आयामी है। तो प्रश्न नंबर 23 का गा नंबर सही है।
प्रश्न नंबर 24 है, कोलाज चित्र किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कागज की कतरन, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, तीसरा ऑप्शन है शीशा, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो कोलाज चित्र किसे कहते हैं? कागज की कतरन को, यानी कि 24 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 25 है, किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है भूरा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो पीला, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 26 है, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। 25 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 27 है, वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। तो वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का ग नंबर सही है। प्रश्न नंबर 28 है, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पहला ऑप्शन है नारंगी, दूसरा ऑप्शन है भूरा, तीसरा ऑप्शन है आसमानी और चौथा ऑप्शन है काला। तो लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का नंबर सही है। प्रश्न नंबर 29 है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है सफेद, चौथा ऑप्शन है धानी। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। तो प्रश्न नंबर 29 का नंबर सही है। प्रश्न नंबर 30 है, 4B पेंसिल है। पहला ऑप्शन है गहरी, दूसरा ऑप्शन है हल्की, तीसरा ऑप्शन है मध्यम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 4B पेंसिल है गहरी, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का सही है। फिर प्रश्न नंबर 31 है, ज्यामितीय आलेखन में रंग प्रयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है श्वेत श्याम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामितीय आलेखन में रंग प्रयुक्त होता है श्वेत श्याम, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का ग नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 32 है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार, दूसरा ऑप्शन है वृत्ताकार, तीसरा ऑप्शन है आयताकार, चौथा ऑप्शन है खष्टभुजाकार। तो प्रश्न नंबर 32 का नंबर वृत्ताकार सही है। प्रश्न नंबर 33 है, चित्रकला का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है रेखा, दूसरा ऑप्शन है संगीत, तीसरा ऑप्शन है नृत्य, चौथा ऑप्शन है अभिनय। तो चित्रकला का प्रमुख तत्व कौन सा है? रेखा। फिर प्रश्न नंबर 34 है, भारत की प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो भारत की प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ स्थित है? अजंता, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 35 है, चित्र में गहराई दिखाने की कला कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है आलेखन, तीसरा ऑप्शन है रंगांकन, चौथा ऑप्शन है छायांकन। तो चित्र में गहराई दिखाने की कला कहलाती है परिप्रेक्ष्य, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 36 है, काला और सफेद रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पहला ऑप्शन है भूरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रे, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है लाल। तो काला और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ग्रे, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का नंबर सही है। फिर अगला प्रश्न नंबर 37 है, चित्र में
प्रकाश और अंधकार का प्रभाव दिखाने को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन का है छायांकन, फिर खा नंबर है रेखांकन, गा नंबर है मुद्रांकन और घा नंबर है आलेखन। तो चित्र में प्रकाश और अंधकार का प्रभाव दिखाने को क्या कहते हैं? छायांकन। प्रश्न नंबर 37 का नंबर सही है। प्रश्न नंबर 38 है, वृत्त का कुल कोण कितना होता है? तो पहला ऑप्शन 180 अंश, दूसरा 270 अंश, तीसरा 360 अंश, चौथा 90 अंश। यानी कि वृत्त का कुल कोण 360 अंश होता है। प्रश्न नंबर 38 का ग नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 39 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 45 अंश, दूसरा खा 60 अंश, तीसरा गा 90 अंश, चौथा घा 120 अंश। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। प्रश्न नंबर 39 का खा नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 40 है, रेखाओं से चित्र बनाने की कला कहलाती है? पहला ऑप्शन है रेखांकन, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति कला, तीसरा ऑप्शन है संगीत और चौथा ऑप्शन है नृत्य। तो रेखाओं से चित्र बनाने की कला कहलाती है रेखांकन। प्रश्न नंबर 40 का नंबर सही है। प्रश्न नंबर 41 है, चार कोल का उपयोग किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है मूर्ति कला, दूसरा ऑप्शन है चित्रांकन, तीसरा ऑप्शन है वस्तुकला, चौथा ऑप्शन है नृत्य। तो चार कोल का उपयोग किसमें किया जाता है? चित्रांकन में। प्रश्न नंबर 41 का खा नंबर सही है। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय चित्रकला की प्रसिद्ध शैली कौन सी है? पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, तीसरा ऑप्शन है बारोक, चौथा ऑप्शन है कथिक। तो भारतीय चित्रकला की प्रसिद्ध शैली कौन सी है? मधुबनी। प्रश्न नंबर 43 है, द्वितीयक रंग कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है हरा नारंगी बैंगनी, दूसरा ऑप्शन है लाल पीला नीला, तीसरा ऑप्शन है सफेद काला गुलाबी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय रंग कौन से हैं? हरा नीला बैंगनी। प्रश्न नंबर 43 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 44 है, आकार का अंग्रेजी शब्द क्या है? पहला शेप, दूसरा लाइन, तीसरा साइज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आकार का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? शेप। यानी कि प्रश्न नंबर 44 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 45 है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो प्रश्न नंबर 45 का गा नंबर सही है। यानी कि एक वर्गाकार प्रिज्म में चार आयताकार फलक होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 46 है, संपूरक कोण होता है? तो पहला प्रश्न है 360 अंश, दूसरा 120 अंश, तीसरा 180 अंश, चौथा 60 अंश। तो संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 47 है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो पहला ऑप्शन 90 अंश, दूसरा 180 अंश, तीसरा 45 अंश, चौथा 60 अंश। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 47 का नंबर सही है। प्रश्न नंबर 48 है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। यानी कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? 4। प्रश्न नंबर 48 का खा नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 49 है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो पहला ऑप्शन है 60 अंश, दूसरा है 90 अंश, तीसरा 40 अंश, चौथा 30 अंश। यानी कि एक अर्धवृत्त में एक कोण अगर 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? वो भी 90 अंश का होगा।
यानी कि प्रश्न नंबर 49 का ख नंबर सही है। फिर प्रश्न नंबर 50 है, किसी व्रत में कितने केंद्र हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो एक व्रत में कितने केंद्र हो सकते हैं? एक व्रत में एक ही केंद्र होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का नंबर सही है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको क्लास 10 चित्रकला के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।